सुगमाहरुपदेवदत्तं जगत्पति हसीना साधु अश्काशगंध गुणवेंतरम गिरिहिनी लगंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशानम पंडितम बहुदानम स्वाहा। यानी आज इन्होंने जिक्र की महफिल सजाई तो सिर्फ यहाँ नहीं, उठाओ अथर्ववेद, उठाओ ऋग्वेद, उठाओ यजुर्वेद, दुनिया की जितनी भी पुस्तकें हैं चाहे किसी भी धर्म की हो, पढ़ने वाला हो, इल्म वाला हो, देखो उस पुस्तक में भी मेरे आका का जिक्र मिलेगा, मेरे नबी का जिक्र मिलेगा। ए जाफर भाई पर लाइक का मुबारकबाद हो। यकीन मानो अगर रब ने इस महफिल को कबूल कर लिया, कसम खुदा की तेरे घर में बरकतें होंगी, तेरे घर में रहमतें नाजिल होंगी, शादी में भी बरकतें अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन एक बात और याद रख लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ इनके वालिद बहयात हैं। अब इनके दिल से जाकर के पूछ या काश हमारी माँ होती, काश हमारी माँ होती, बेटे को दूल्हा बना देखती, बेटे के सर पे सेहरा सजा देखती। ए मेरे अजीज दोस्तों, उस माँ से जाकर के पूछ जिसकी औलादें होती है इस मुकाम को पाने के लिए, इस वक्त को देखने के लिए कितना बेचैन और बेकरार रहती है, कितना मचलती है। काश अगर आज वो होती तो ये कह रहे होते कि ये फला की माँ, जा तेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है, जा तेरे बेटे के सर पे सेहरा सजने वाला है। आज एक बेटा नहीं बल्कि दो बेटे तेरे दूल्हा बनेंगे। ए फला की माँ, जा वो लेकर के आ, जा वो लेकर के आ। आपको शाहिद भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने ऐसा काम किया है यहाँ तो नहीं सही लेकिन कब्र के अंदर तेरी माँ पुकार पुकार के कह रही होगी, ए मौला मैं ऐसी औलाद पे कुर्बान जिसकी शादी में तेरे महबूब का जिक्र हो रहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन ऐसी माँ है जिसका दिल न पसीजता होगा, जिसका दिल न तड़पता होगा कि मेरे बेटे को काश में अपने बेटे के सर पे सेहरा दे लेता, काश मैं अपने घर में चांद सी बहू को देख लेता, चांद से टुकड़े को देख लेता। मैं ऐसी माँ को सलाम करता हूँ जो ऐसी औलादों को उन्होंने जन्म दिया कि शादी की महफिल हो, फिर मेरे आका की सुन्नत हो, मेरे आका की बात हो, मेरे आका की नात हो, फिर मुस्तफा जाने रहमत सलातो सलाम भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो बड़ी सोरी बात की, रूपदेवदत्तं जगत्पति हसीना साधु अश्काशगंध गुणवेंतरम गिरिहिनी लगंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशानम पंडितम बहुदानम स्वाहा। पूरी कायनात के चप्पे चप्पे में जितने भी पुस्तकें तुम्हें नजर आए, जितने भी धर्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हो, पढ़ के देख लो, कहीं ना कहीं तुम्हें आका का जिक्र मिलेगा। जब हमने अथर्ववेद पढ़ा तो बड़ी सोरी बात मिली थी, हमने हिंदू भाइयों के ग्रंथ पढ़ी, बड़ी सोरी बात मिली थी। क्या? मोहम्मद अंधकार, मोहम्मद जो है अंधेरे को मिटाने वाला होगा। अगर आज हम और आप नबी का कलमा ना पढ़े होते, जाफर भाई अगर कलमा कुरान वाले ना होते तो ये भी अपने बेटे की शादी में कभी डीजे कभी इस अंधेरे को मिटाने के लिए परवरदिगार ने महबूब को भेजा। यही बात तो ग्रंथों में आई है, जहां जहां पर पाप हो रहा था, जुल्म हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को मिटाने के लिए मालिक ने हर एक को भेजा। तो मैंने कहा कौन? तो हम अपनी किताबों में जब मुताला करते हैं तो पता चलता है वो कोई और नहीं, मेरे नबी की जात है। मेरे नबी की जात है, मेरे नबी की जात है। सुनिएगा मेरे अजीज दोस्तों, चले एक मंत्र लेते हैं उसी नबी के बारे में जो कुरानों में आया है, जो हदीस में आया है, जो बुखारी तिरमिजी में आया है। वही तो जानते हो, तुलसीदास से पूछा गया था तो तुलसीदास ने कहा था, क्या कहा था? बड़ी सोरी बात कही थी। जही के नहीं न भाग
बोलो जय कह सुभान अल्लाह सुभान भाग जगाए। और बड़ी सोनी बात कही थी, मैंने कहा तारीफ करो तो क्या कहा था, ऐसन काम कहनी सरकारा, अरे चंदा सूरजवा झुकी झुकी जावा। अब हमने कहा था जरा लंबा वाला मर्द दो, कहो तो दे दे आपको, कहो तो दे दे यार, बोलो बोलो दे दे। बड़ी सोनी बहुत बड़ी बात है। जब हमने कारी रसूलुल्लाह को देखा तो उन्होंने आसान लफ्जों में कहा, क्या कहा, हुक्म निगम दी जो पारा अपनी अबानी मीठी अम्मझारा, तब सगरे है सबदा सगो साई सो साजा गाता याग सरी सरी नाही, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा भजो नाम मन मीठी कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे शकलंग अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा। और बोलो 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 मेरे में सभा की तारीफ हो रही है। वो कमनी कम सुई जो पारा अपनी अबान मीठी मझारा, तब सगरे है सबदा सगो साई सो साजा गाता यागा सरी सरी नाही, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा भजो नाम मन मीठी कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे शकलंग अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो छे पठान प्रभा वालो, तब लग जो छे सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद। माशाअल्लाह, बोलो यार बोलो बोलो, बिना सुभान अल्लाह सुभान ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बिना मोहम्मद। अरे एक बार पूरा मजमा बोल दे, नबी की तारीफ कर रहा हो। बिना मोहम्मद, मोहम्मद के बगैर जिंदगी जीना न मुश्किल न मुमकिन है। मेरे नबी ने तुम्हें जीने का तरीका बता दिया कि अगर तुझे जीना है तो ऐसे जीना, उठना है तो ऐसे उठना, शादी करना है तो ऐसे करना। अब सवाल पैदा होता है मौलाना साहब शादी में क्या क्या करे, क्या क्या ना करे, क्या क्या करे, क्या क्या ना करे। हमने कहा करते क्या क्या हो। अल्लामा अब्दुल कादिर साहब को देखिए ना, क्या क्या करते हो। तब बोले मौलाना साहब शादी के लिए पहले बार छकाई ले, दुल्हन बारात ले, दिखाई ले, तारीख ले, अवन ले, कवन ले, सबन ले, नमन ले, सबर ले, जगह ले, फलाने ले, ठिकाने ले। हमने कहा बोले बहुत कुछ होता है। क्या बोले, होता भी होगा। अभी जब हमारे स्टेज की तरफ तो हमारी अम्मा बहनें लगी थी, समझ गए। बोलो बोलो इसमें वो कहते मसाला कौन है, कोई कहते आटा मसाला कौन है। आज है क्या, बोलो रत रत जगह होता क्या है, गुलगुला। तो सवाल आया बोले मौलाना साहब रत जगह जायज है कि नहीं। अभी परसों का तकरीबन सवाल है, हमारे गांव में घर पे बना बोले रत जगह जायज है कि नहीं। अब बड़ा कंफ्यूज हो गए मौलाना साहब। अब हमने कहा कि पहले इसकी क्वालिटी को नाप लिया जाए कि ये रत जगह कैसा है, तभी तो फतवा दिया जाएगा जायज है कि नहीं जायज है। हमने कहा कैसा करते, बहुत तारीफें लंबी लंबी बांधी। हमने कहा पढ़ते क्या हो, तो बोले सोहर। हमने कहा और भी रहा, हमने कहा और कुछ बताइए। तो हमें बलरामपुर की याद आई है, बड़ी सोनी बलरामपुर की याद है। हमने कहा मत तो बोले मौलाना हमसे न पूछो रथ जगह है। आए रहे थे कहा गुलगुला बना रहे थे और कहा कह रही नहीं माज़अल्लाह ऐसे ऐसे जुमला कहती है। तो बोलो जायज हुई है ना जायज हुई है। कहा कातरा जान दो, अरे गुलगुलवा मच्छे तू करो अल्लाह माज़अल्लाह। बोलो बोलो यार माज़अल्लाह। अब गुलगुला ये पकावे हो इनके मियां गुलगुला में छे
अल्लाह या मुंह मसूर की दाल, ऐसे ऐसे बेतुके गाने। अरे सोने का थारे मो भुजुन बुनु आवत है कि ना हम करिया वाला रत जगह तो ना है, कहीं बस मौलाना यही वाला रत जगह है। हमने कहा अगर तुमने फहश कलामी की है, गुलगुला का पकाते वक्त, आटा गूंदते वक्त, अगर तुमने शोहर को गाया है, बिरहा को गाया है, बेतकल्लुफा बेलजन जितने भी जुमला तुमने जुमले कहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, अगर ऐसा रत जगह है तो कतान जायज नहीं है। अगर तुझे रत जगह करना ही है तो इस अंदाज से कर, जब तू आटा गूंद तो कभी सूरह यासीन पढ़ लिया कर, कभी सूरह रहमान पढ़ लिया कर, कभी सूरह मुल्क पढ़ लिया कर, कभी सूरह मुज़म्मिल पढ़ लिया कर। अगर कुछ भी ना याद हो तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह ऐसा जगह करती हैं। हमें लागे डरा तो कलिया गुलगुला नहीं पई होगा, बोल के देखो मिली मिले अब खूब कही है, कहा गई है सोन गुजर रात भर सोने थारे भजना परोसे ना ला जाने कहा भजना लेके सोने के थारे। और इमाम साहब सुबह पहुंच गए, मौलाना अब्दुल कादिर साहब सुबह पहुंच गए, कहने लगे ए लोगों तुम्हें पता नहीं है मौलाना चतुर्वेदी जो आए थे उनके दो मदरसे चलते 10 रुपये की रसीद कटाए दो, तो कहे अल्लाह कसम ये है रुपया नहीं। तब ये जवाब देंगे कि हे फला तुम्हें क्या हो गया, रात भर तो तुमने सोने के थारे में भुजना परोसो और मदरसे देख लीजिए। बोलो झूठी है कि नहीं? हाँ बोलो, ये नहीं देखा तुम बोलो, कैमरा ना घुमाओ, बोलो बोलो अब और ना तो है मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये जाफर भाई इसराइल के मुबारकबाद है। हमने देखा था आटा गूंद रही थी, मैं देखा था बड़ी शांति के साथ, और ऐसा होना भी चाहिए। और अगर तुम ना पढ़ सको कुरान की आयत, ना पढ़ सको तो जो तुम्हें याद है वो पढ़ लिया करो। अगर तुम्हें सूरह यासीन नहीं याद है, सूरह रहमान नहीं याद है, तो एक जगह में तकरीर कर रहा था, अगर तुम सूरह यासीन पढ़ लिया करो, सूरह रहमान पढ़ लिया करो, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लिया करो, सूरह पढ़ लिया करो। तो एक मजमे से आदमी खड़ा हुआ, कहा मौलाना साहब सबसे छोटी सूरत बताए दो। हमका तो नहीं मालूम है, तुम ही बताए दो। कहा मौलाना अगर कहो तो सूरह बकर पढ़ लिया करी। बोलो बोलो पढ़ी है, सूरह बकर सबसे छोटी है ना, वो तो कहते हाँ बतावती हाँ, ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 2.5 पारे की है। वो देखो आप पता, अरे जब आप कुरान खोल के नहीं देखोगे, जबकि मामला ये है फकाए कराम की जिंदगी उठा करके दे। सुबह होती थी तो अल्लाह के कलाम से हुआ करती थी, और आजकल का नौजवान की जब सुबह होते है तो इंस्टाग्राम, हजरत इंस्टाग्राम से हुआ करती है, और जनाबे वाला फेसबुक से होती है, और मोहतरमा स्नैपचैट से होती है। अब जब तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से सुबह करोगे तो मेरा दावा है, अरे बरकत तो बड़ी दूर की बात है, तुम्हें उसकी खुशबू तक ना मिलेगी। और ये पैगाम है मेरी माँ बहनों, मेरी अजीज दोस्तों, मेरी सरकारी आला हजरत फरमाते हैं, इस्माइली साहब कह गए थे वो जब दुल्हन आए, अगर किसी को याद ना उसके पाँव का धोवन धुल करके घर के कोनों चारों में छिड़क दीजिए, अल्लाह ताला बरकतें नाज़िल करेगा। आए अच्छा ईमानदारी से बताओ, कब हो कोई लोग करे हो? बोलो सही बताओ, पठानपुर वाले सही बताओ, करे हो? अब हालत यही है, जैसे लागत ये पोता पोती वाली।
और जिनका बोला ही चाहिए वही नहीं बोला कहा थी नहीं करेंगे। आप फिर कहा थे मौलाना साहब तकरीर नहीं बोली पावा दे। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं कहा थी मौलाना साहब रामायण पढ़ने का जरूरत है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं तुम पहले जाओ कहाँ मदरसे में सही से पढ़ के आओ, सही से पढ़ के आओ। कहे मौलाना हम तो बहुत बड़े मदरसे से पढ़ के आए हैं। हमने कहा तुम ही आज नहीं हो, बड़े बड़े मुफ्तियों के आगे हम पढ़ते हैं। हमें उससे मोहब्बत नहीं है, ईमान अकीदा नहीं है। हमें तो ये देखना है कि मेरे नबी का जिक्र किस किस भाषा में हमें तो ये देखना है कि किस किस भाषा में अल्लाह का जिक्र जिस भाषा में चाहो कर लो। कोई जाने या ना जाने, कोई समझे या ना समझे, पर मेरा मुस्तफा तो समझ रहा। अगर संस्कृत तुम्हें नहीं आती है, इंग्लिश तुम्हें नहीं आती है, मराठी तुम्हें नहीं आती है, पंजाबी तुम्हें नहीं आती है, भोपाली तुम्हें नहीं आती है, गुजराती तुम्हें नहीं आती है, नेपाली तुम्हें नहीं आती है, तो इसका मतलब जितने नेपाली मुसलमान है सब बेवकूफ। तुम ये अक्लमंद हो। अब मुस्तफा का जिक्र होना चाहिए। जाफर भाई ने कहा सुन लो, अब मुस्तफा का जिक्र करने के लिए अपने इमाम को भी बुलाएंगे जो कुरान की तिलावत से शुरू करेंगे, अरबी से, उर्दू से। अब हम चतुर्वेदी को बुलाए हैं, वो संस्कृत में भी अल्लाह के रसूल का जिक्र करेगा। तो जिक्र होना चाहिए मुस्तफा का। और जहां पर मुस्तफा का जिक्र होता है और जिस महफिल में मुस्तफा का जिक्र होता है, मेरा ईमान कह रहा है, मेरा अकीदा कह रहा है, अगर शादी में मुस्तफा का जिक्र हुआ है, अगर रब ने इस महफिल को कबूल कर लिया है, तो मेरा ईमान कहता है इस जिक्र की बदौलत शादी में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। इस जिक्र की बदौलत अल्लाह इनकी जिंदगी को खुशहाल कर देगा। इस जिक्र की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला इनके घर में रहमतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। इस जिक्र के बदौलत अल्लाह ताला इन्हें नेक औलाद अता फरमाएगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो अल्लाह का जिक्र किया करो, रब का नाम लिया करो, उसके हमद के गुण गाया करो, मुस्तफा का जिक्र कर लिया करो। इसी में हमारी और आपकी भलाई है। अगर तुमने ऐसा कर लिया, याद रख लीजिएगा, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका मामला हल हो जाएगा। आप कहेंगे मौलाना साहब ये बात तुम कैसे कर रहे हो, आओ हम तुम्हें बताते हैं। जरा तिब्बी नुस्खे से देख लीजिएगा, अल्लामा साहब से पूछ लीजिएगा कि आपको शरीयत में मिल जाएगा। हमें उठना भी है, पानी भी पीना है। मेरे नबी ने फरमाया खाना भी खाना है। कैसे खाना है? अभी कल शादी, परसों शादी होगी, उसके बाद खाना भी खिलाया जाएगा। पता नहीं हमारे यहाँ खिलाया जाता, यहाँ खिलाया जाता हो या न जाता हो। अब खाने खिलाने के तरीका बदल गए हैं। अगर कोई बैठा के खिला दे, जमीन पे खिला दे, तो कहेंगे ये तो बड़ा कंजूस निकला, एक खाना खाए ना जुहा। कहा तुम्हें पता नहीं है, मेरे मुस्तफा की जिंदगी उठा के देखो, अल्लामा साहब से पूछो कि सुन्नत का तरीका क्या है, तो ये बताएंगे कि जमीन पर बैठ जा, पलथी माया जमीन पर बैठ जा, दायां पैर खड़ा कर ले, बायां को लिटा दे, बिछा दे, बैठ करके खा ना, या तो उठकुरुआ बैठ करके, और यहाँ तक कि उठकुरुआ बैठ करके। और आगे पूछा फिर, कहा पलथी मार के कोई रास्ता है, तो कहा हाँ हाँ मोहलत मिली है, छूट मिली है, आप खा सकते हैं। अब यही बात तो हमने कहा था, ए महाराज जी अब तुम बता दो ना, हम तिब्बी नुस्खे से पूछना चाहते हैं। तो महाराज जी ने बड़ी सोनी बात कही थी, हदीसे मुस्तफा को पढ़ा था, अपनी जबान में कह दिया था। कैसे कह दिया था? बड़ी सोनी बात कही थी, बड़ी अछूती बात कही थी। क्या कहा था जानते हो? ये जितने भी चतुर्वेदी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सब हमसे ज्यादा महारत रखने वाले, लेकिन ये नहीं बताएगा कोई, हमसे सुन लो क्या कि भोजन करे धरती पर, भोजन करे धरती पर, अलथी पलथी माँ, भोजन करे धरती पर, अलथी पलथी
बीमार, अरे चबा चबा कर खाइए, चबा चबा कर खाइए, वैद्य न झाके द्वार, ओ भैया वैद्य न झाके द्वार। आप कहेंगे मौलाना अभी बात समझ में नहीं आई है, हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर सुन्नत के मुताबिक आप खाना खा रहे हैं, पलथी मार करके जमीन पर खा रहे हैं और लुकमे को चबा चबा करके खा रहे हैं, कहा इससे होगा क्या? जो आपके राल के अंदर एक सलाइबा है ना, जब ये खाने में मिक्स हो जाता है, फिर ये पाचन यंत्र में जाता है, उस यंत्र में उस पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। तुम्हारा पेट खराब नहीं होता, तुम्हें गैस नहीं होगी, तुम्हें एसिडिटी नहीं होगी, तुम्हें परेशानी से सामना करना जो पड़ रहा है नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आजकल का दस्तूर क्या हो चुका है कि लोग स्टैंडिंग खाना बनाते हैं, बेंच लगा देते हैं, प्यालियां खाने के टोंगे रख देते हैं, कटोरे में शामिल है, सालन है, अब रख देते हैं। अब इधर से प्लेट उठाया, अब एक हाथ में प्लेट है, एक हाथ में चम्मच है, इधर से वो मारा उधर रखा, अब हाथ में रोटी ले लिया, कोई तो बगल में दबाया है, कोई तो कैसे करके, अब सालन इधर भाग रहा है, रोटी इधर भाग रही है, अब जानवर की तरह चल चल के खाया जा रहा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम स्टैंडिंग खाने को अपने दिल में सोचते हो, स्टैंडिंग खाने को खत्म कर दो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खाना खाना ये आदमी की फितरत है। अगर यही खाना मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खाया जाए तो सवाब भी होगा और इबादत में भी लिखा जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और एक बात और है, हमने कहा अल्लामा साहब आप ये बताओ, अगर दोपहर में खाएं रात में खाएं कोई तरीका तो है? बिल्कुल नई बात कर रहा हूं मैं फारूक भाई, बिल्कुल नई बात। मैंने कहा कोई दोपहर में खाए शाम में खाए, तो जवाब मिलेगा मौलाना शाम में खाना सुन्नत तो है, खा करके कुछ और करना सुन्नत है। तो बोले कैसे क्या है? तो बोले चहल कदमी, और दोपहर में अगर आप खाना खाएं तो कैलूला। बोलो करे हाँ लौटे जाना थे, बड़के ना जाना था, बल्कि सब जाना था, लेकिन बोलना नहीं चाहते कि कहा देकर हम यहाँ मौलाना चतुर्वेदी के आगे आगे बोलबे, पता ना हुआ बोले खेले के नाम बताओ खाली कह दियो। हाँ कैलूला कहते थोड़ी देर चंद साथ आराम करने को। दोपहर को खाना खाने के बाद कैलूला करना सुन्नत है, दाहिने करवट थोड़ी देर, बाएं करवट कुछ लेटना, ये सुन्नत है। ऐसा करने से तुम्हारा पाचन क्रिया जो है मजबूत होता है और मामला सेट हो जाता है। हमने कहा रात में, तो मौलाना साहब बोले रात में सुन्नत। हमने कहा महाराज जी अब तुम बोलो। बड़ी सोड़ी बात की क्या, बड़ी छोटी गई क्या कहा? कि भोजन करके रात में घूमे कदम हजार। जब पंडित जी ने ये कहा तो मैंने कहा पंडित जी रुक जाइए, तुमसे अब सुन रहा, मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिए कि भोजन करके रात में घूमे कदम हजार। क्या अरे डॉक्टर जावेद का लुट जाए वे पार हो भैया, लुट जाए वे पार। अगर तुम सुन्नत के मुताबिक उठोगे, सुन्नत के मुताबिक जियोगे, सुन्नत के मुताबिक चलोगे, सुन्नत के मुताबिक खाओगे, सुन्नत के मुताबिक पियोगे, सुन्नत के मुताबिक बैठोगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे, सुन्नत के मुताबिक जियोगे, सुन्नत के मुताबिक सांसें लोगे, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। मेरा ईमान
लेता है, मुस्तफा की सुन्नत को जो जिंदा कर लेता है, कभी न वो डॉक्टर के दरवाजे पे जाता, न तो वैद्य के दरवाजे पे जाता है, न तो किसी चिकित्सालय में जाता है, न तो किसी हॉस्पिटल में जाता है। अगर तुम चाहते हो कि हम हॉस्पिटल से बच जाए, चिकित्सालय से बच जाए, दुनिया की बीमारियों से बच जाए, ऑपरेशन से बच जाए, दुनिया की जितने भी अमराज है उससे बच जाए, अगर तुम्हें बचना है तो मुस्तफा की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, मुस्तफा माशाअल्लाह। की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, क्या